गुड मॉर्निंग। अब हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 37वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि द्रौपदी किस प्रकार से युधिष्ठिर और सारे भाइयों के जो दशा है, या कहना चाहिए जिस अवस्था को वो प्राप्त हुए हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति जिस प्रकार से तिरस्कृत हो रही है या जिन कामों में अपव्यय हो रही है, जिसके योग्य वो नहीं है। तो जब किसी वीर पुरुष को, पराक्रमी व्यक्ति को अपने पराक्रम का उचित अवसर प्राप्त नहीं हो रहा हो और व्यर्थ के कामों में जिसमें कोई श्रम नहीं है, उस प्रकार के कार्यों को संपन्न करना पड़े तो किस मानसिक स्थिति में रहता है, किस प्रकार से वो, उसकी जो आशा है, उसका जो चिंतन है, वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। उन सब पर दृष्टि डालें तो हमें द्रौपदी के रूप में एक संतुलित चरित्र कि वो किस प्रकार से सोचती है, उसका जो मानसिक धरातल है, उसका हमें यहाँ दर्शन होता है कि वो कहती है कि आप इन समस्त परिस्थितियों के लिए या इस दशा के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। वहाँ एक प्रकार से वो युधिष्ठिर को धिक्कार रही है, उस पर आक्षेप लगा रही है कि इस सब के कारण युधिष्ठिर स्वयं है। और फिर कहती है चलो वो इस अवस्था को प्राप्त तो हो भी गई या कोई भूल हो भी गई, लेकिन अपने भाइयों को इस दशा में देखकर आपका किस प्रकार से मन उद्वेलित नहीं हो रहा है, व्यथित नहीं हो रहा है। आप अभी भी कैसे शांत चित्त बने हुए हैं और प्रतिकार का कोई मार्ग नहीं ढूंढ रहे हैं, संधि को भंग करने का मार्ग नहीं ढूंढ रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, अब वो कहती है कि इमाम अहम वेदना तावकीम धियम विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तिया विचिंतयन्त्या भवत आपदम पराम रुजंति चेता प्रसवम ममाधया। कहती है कि अहम तावकीम धियम नावेद, तावकीम इमाम धियम नावेद, मैं तुम्हारी इस बुद्धि को किस प्रकार से आप सोचते हैं, इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्या चाहते। बुद्धि से तात्पर्य है कि आप किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में भी तटस्थ बने हुए हैं, शांत बने हुए हैं। इसलिए मैं आपके मन को नहीं, यहाँ बुद्धि से तात्पर्य मैं आपके मन को तो नहीं जानती, आपकी बुद्धि को नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि व्यक्ति बुद्धि से, अपनी मेधा से ही कोई निर्णय लेता है। इसलिए यहाँ पे बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है कि ऐसी परिस्थिति में भी आप कैसे शांत बने हुए हैं, किस प्रकार से आप विचार करते हैं। तो मैं आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तियाँ, क्योंकि समस्त प्राणियों की जो चित्तवृत्तियाँ हैं, उनका जो स्वभाव है वो भिन्न भिन्न होता है। अर्थात प्रत्येक प्राणी हर परिस्थिति में एक प्रकार से नहीं सोचता है, एक प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं करता है। सब में भिन्नता होती है, अंतर होता है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, उसी के अनुसार उसका कार्य होता है, उसी प्रकार से वो सोचता है। तो इसलिए आप किस प्रकार से विचार करते हैं, मैं इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ। किंतु विचिंतयन्त्या भवत आपदम पराम रुजंति चेता प्रसवम ममादया। लेकिन जब मैं आपकी इस परम विपत्ति का चिंतन करती हूँ, पराम भवत आपदम, आपको इस विपत्ति का, आपकी इस आपदा का बारे में विचार करती हूँ, तो उसको सोचते हुए मम आधया, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मनोव्यथाएं हैं, वो मेरे चित्त को, मेरे मन को अत्यधिक व्यथित कर देती हैं, वो मेरे मन को उद्वेलित कर देती हैं। अर्थात आप अपनी दशा से पता नहीं, हो सकता है संतुष्ट हो, लेकिन मैं जब भी आपकी इस परिस्थिति का, आपकी इस विपत्ति का, कि आप किस दशा को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस बारे में विचार नहीं करते हैं, लेकिन आप फिर भी शांत बने रहते हैं। पर मेरा मन आपकी इस विपत्ति के, आपकी इस विपन्नावस्था को जब भी विचार करता है, निरंतर करता रहता है, तो उस सब के बारे में सोचकर मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाता है। तो लेकिन आप किस प्रकार से सोचते हैं, इस बात को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो यहाँ पर भी अब वो उलाहना भी दे रही है, लेकिन साथ साथ जो उसके अंदर जो एक युधिष्ठिर के प्रति जो
पत्नी भाव है उस रूप में जब वो चिंतन करती है तो कहती है कि वो अपने उस कर्तव्य को, अपने उस धर्म को नहीं भूली है। वो उसकी विपत्ति का भी विचार कर रही है, उलाहना भी दे रही है, और साथ में उसकी स्वयं की क्या मनोदशा है युधिष्ठिर की, उसके बारे में विचार कर रही है। कहती है आप पता नहीं कैसे शांत रह जाते हैं, लेकिन मेरा मन अत्यंत उद्वेलित हो जाता है। तो जो एक सहधर्मिणी का कर्तव्य होता है कि उनका जो दाम्पत्य भाव है कि यदि शिकायत है तो उसको कह भी रही है और साथ साथ उसके बारे में चिंतित भी है। वो दोनों रूप जो है वहाँ पर एक विदुषिका और एक कोमल हृदय वाली, कोमल हृदय नारी का जो पत्नी का रूप है वो भी हमें दिखाई पड़ता है। इन सब का जो हम एक सम्मिलित रूप देखते हैं वो यहाँ पे द्रौपदी में हमें दिखाई पड़ता है। हम तो यहाँ पर अब इसका हम आगे चलते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। पुराधिरूढ़ा शयनम महाधनम विबोध्य से या स्तुति गीति मंगलई अदब्र दर्भाम अधिशय्य सा स्थलीम जहासी निद्राम अशिवई शिवारुते। अब उसकी दशा का वर्णन करते हुए कह रही है कि रूढ़ा शयनम महाधनम, कि जो पहले आप महाधनम अत्यंत कीमती बहुमूल्य शैया पर शयन करके स्तुति गीति मंगलई अर्थात मांगलिक गानों के द्वारा, प्रशंसा वचनों के द्वारा, स्वस्ति वाचन के द्वारा अपनी निद्रा का परित्याग करते थे, जागते थे। अर्थात जब चारण आपका प्रशस्ति गान करते थे, आपको उठाने के लिए आपके गुणों की प्रशंसा करते थे, और उन स्वस्ति वाचन के द्वारा आप अपनी निद्रा का परित्याग करते थे या जागते थे। जगाए जाते, विबोध्य से यहाँ पे कहा है कर्मवाच्य है कि जगाए जाते थे, यानी कि स्वयं आप अपनी निद्रा का परित्याग नहीं करते था, बल्कि आपको उठाने के लिए जो चारण है होते थे वो प्रशस्ति गान करते थे, और उनके उस स्वस्ति वाचन से आप उठते थे। वही आप आज अदब्र दर्भाम अधिशय्य स्थलीम जहास निद्राम अशिवई शिवारुते। आज कैसे हैं? अदब्र दर्भाम जो कुश और जो कांटे हैं उनसे भरी हुई जमीन पर, पृथ्वी पर जब आप शयन करते हो, अधिशय्य उस पर शयन करके, अशिवई शिवारुते, शिव माने होता है कल्याणकारी मांगलिक, अशिवई अर्थात अमांगलिक। शिवा पार्वती के लिए भी आता है, शक्ति के लिए भी आता है, और साथ ही साथ शिवा का अर्थ श्रृगालनिया भी होता है, सियारी भी होता है। तो उन श्रृगालियों के उच्च स्वरों के द्वारा, उनके क्रंदन के द्वारा जगाए अपनी निद्रा का परित्याग करते हो। अर्थात आप पहले जगाए जाते थे, वही आप उन अमांगलिक सियारों के ध्वनि के द्वारा, उनके रुदन के द्वारा जगाए। क्योंकि सियार का, कुत्ते का रोना कहा जाता है कि वो रोते हैं, तो वो ध्वनि जो है वो अमांगलिक मानी जाती है, अपशकुन माना जाता है। तो जब ऐसी ध्वनियाँ कान में पड़ती हैं तो आप अपनी निद्रा का परित्याग कर देते हो, स्वयं जाग जाते हो। तो यहाँ दोनों ही स्थितियों को बता रहे हैं कि एक कहाँ तो बहुमूल्य शैया पर शयन करते थे, उस पर आपकी नींद खुलती नहीं थी, जगाने के लिए स्वस्ति वाचन किया जाता था चारणों के द्वारा, तब आप उठते थे। वहीं आज कैसी भूमि पर, जो कुश और कांटों से भरी हुई है, अदब्र दर्भाम, उसके कारण जो ऊंची हो गई है बहुत, या जब हम घास को काट देते तो नुकीली हो जाती है, तो उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी भूमि पर शयन करके उन श्रृगालिनियों के करुण क्रंदन के द्वारा, अमांगलिक क्रंदन के द्वारा जगाया जाता है। अदब्र दर्भाम अधिशय्य, यहाँ पे इसका जब हम विग्रह करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? अदब्र दर्भाम, अदब्र कहते हैं, दब्र माने थोड़ा, तो कहते हैं यहाँ पे अदब्रा दर्भा यस्याम सा अदब्र दर्भा ताम अदब्र दर्भाम। अधिशय्य, अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु है, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय हुआ। इस प्रकार से हम इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। इसी के साथ जैसे हम कहते हैं अशिवई, इसको हम कहते हैं ना शिवा इति अशिवम। तो यहाँ पे कहा गया है कि ना शिवा इति अशिवा, तो ऐसे ना शिवानी, इसको क्योंकि बहुवचन
ये ऊपर आया है शिवा रुतई, बहुवचन हो गया, तो इसको हम कैसे बहुवचन में करेंगे? तब हम क्या कहेंगे? ना शिवानी शिवम शिवे शिवानी, इस प्रकार से हम करते हैं। ना शिवानी इति अशिवानी तई अशिवई, और शिवा रुतई श्रृगालियों के द्वारा। इस प्रकार से हम इसका यहाँ पर समास विग्रह करेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखेंगे कि कौन सा जो है उसमें धातु है, अगर उसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो उस उपसर्ग को देखेंगे, प्रत्यय जो लगा है उसको देखेंगे। अब और भी आगे वो चल के बात करती है, केवल इतना ही नहीं है कि निद्रा का परित्याग करें, अर्थात आपको कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है, आपको वैभव की ऐश्वर्य की जो सामग्री है वो उपलब्ध नहीं है, केवल इतनी ही बात नहीं है कि आपको सुख नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। फिर कहती है कि पुरोपनीतम निप्रावणीकम द्विजाति शेषेण यदेतद अंधसा तदद्यते वन्य फलाशिना परम परैति कार्श्यम यशसा समम वपु। अब कह रहे कि निप जो है संबोधन है कि हे राजन, पुरोपनीतम रावणीकम द्विजाति शेषण यद एतद अंधसा, कि पुरा अर्थात पहले, अर्थात जब आप राजा थे, आपके पास राज्य था, तो आपका जो ये शरीर है, यद एतत वपु, आपका जो ये शरीर है, आपकी देह है, वो द्विजाति शेषेण अंधसा, द्विजातियों को देने के पश्चात अवशिष्ट अन्न से रामणीकम उपनीतम, रमणीयता को, सौंदर्य को, मनोहारिता को प्राप्त होता था। तदद्यते वन्य फलाशिना परम परैति कार्श्यम यशसा समम वपु, वही आज, अद्य आज आपका वही शरीर वन्य फलाशिना, वन्य फलों का भक्षण करते हुए, भोग करते हुए, अर्थात हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति फल खाता है अधिक तो वो और अधिक स्वस्थ हो जाता है, उसकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाता है, शरीर में जो रमणीयता आ जाती है, कांति उत्पन्न हो जाती है। पर वो कह रहे कि वहीं आज आप वन्य फलाशिना, वन्य फलों का, वन में जो स्वयं उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे फल कंद मूल इत्यादि का भक्षण करके, उनका भोग करके आपका जो शरीर है यशसा समम, यश के साथ ही साथ आपका शरीर भी दुर्बल होता जा रहा है, अर्थात आपका यश तो लुप्त हो ही रहा है, क्षीण हो रहा है, उसके साथ साथ आपका शरीर भी कृश हो रहा है, अर्थात आप कृशकाय हो रहे हैं, पहले से दुर्बल हो रहे हैं। जबकि दोनों ही स्थितियों का वो वर्णन कर रही है कि द्विजाति शेषेण अंधसा, द्विजातियों को, द्विजाति क्यों कहा कि यहाँ पर जो सामान्य गृहस्थ का ये नियम है कि कोई अतिथि आता है तो उसको भोजन कराना। हम जो पंच महायज्ञ उसमें जो नृयज्ञ मनुष्य यज्ञ वो कहलाता है कि यदि आपके द्वार पर कोई अतिथि, अतिथि से तात्पर्य केवल ये नहीं है कि हम जिसको जानते हैं उसको भोजन कराएं, अपितु कोई भी हमारे द्वार पर आया है, भले ही हम उसको नहीं जानते, लेकिन यदि वो भोजन की याचना कर रहा है या हमसे आशा करता है तो हम उसको भोजन कराएं, ताकि उसका भी पालन पोषण हो और वो किसी पर या कहना चाहिए कि जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें ये था कि कोई भी भूखा ना रहे। तो पंच महायज्ञों की उसके अंदर विधान किया गया था, जिसमें एक मनुष्य यज्ञ भी था। और इसे हम आज उस रूप में देख सकते हैं कि यदि हम अचानक कोई हमारे यहाँ आता है या किसी को हम नहीं जानते हैं, उसके निमित्त यदि हम कुछ भोजन निकाल रहे हैं, उसको कुछ खाने को दे रहे हैं, तो वो मनुष्य यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो द्विजाति शेषण का क्योंकि राजा है तो उसके पास निरंतर ही लोग याचना के लिए आते हैं। द्विज यहाँ पे केवल ब्राह्मण के लिए नहीं होता है, द्विज का अर्थ जिनका उपनयन संस्कार हुआ है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण ऐसे थे जिनका उपनयन संस्कार होता था। और तब प्राचीन काल में द्विज शब्द से हम अर्थ ग्रहण करते थे जिसका उपनयन संस्कार हो गया है, उसमें 3 वर्णों के होते थे। कालांतर में ये ब्राह्मण के अर्थ में रूढ़ हो गया। यहाँ चाहे हम ये कहें कि जो आपके यहाँ उपस्थित हुआ, याचना के साथ उपस्थित हुआ, उनको भोजन कराकर, अर्थात ये आपका कर्तव्य था कि जो भी आया है उनको आप भोजन कराते थे। तो उनको भोजन कराने के पश्चात या ब्राह्मण भोज कराने के पश्चात जो अन्न शेष रहता था, अर्थात अंत में खाते हैं पति पत्नी जो दंपति होती है, सबको भोजन करा के, ये व्यवस्था का नियम है उसमें। तो यहाँ कहते हैं कि आप स्वयं जब उस बचे हुए भोजन को, अर्थात उनके खाने के उपरांत जो शेष रह गया, उसको जब आप ग्रहण करते थे
तो आपके जो दान की जो आपके अंदर किसी को खिलाने के जो संतुष्टि का भाव था, उसके कारण आपका यश भी चतुर्दिक प्रसरित था और आपका शरीर पर भी कांति थी, तेज था। लेकिन आज यश के साथ साथ आपका शरीर भी कृश हो रहा है, जबकि आज आप वन्य फलों का भक्षण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी स्वयं की जो दशा है, आपकी स्वयं की जो जिस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, उसको देख करके मेरा मन अत्यंत खिन्न होता है, अत्यधिक कष्ट का अनुभव करती हूँ, पीड़ा का अनुभव करती हूँ। और इतना ही नहीं, अब आगे बता रहे, ये तो हुई खाने की दशा कि किस प्रकार से उनकी राजा है तो राजा के यहाँ राजमहल में निरंतर जो भी याचक है उसको भोजन दिया जाता है, जो पूज्य वर्ग है उसका निरंतर जो है वो भोजन इत्यादि के द्वारा सम्मान किया जाता है। उसके साथ साथ कह रही है कि अनारतम यौमणि पीठ शायिनो अरंजयत राजशिरः सृजाम रजा निषेधतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विज आलून शिखेषु बर्हिषाम। और क्या कह रही है कि अनारतम यौमणि पीठ शायिनाव, यहाँ पे वाद दूसरी पंक्ति में है, संधि हो गई है, यौ मणिपीठ शायिनौ, औ को आव हो गया है, एचो वायावा संधि हो गई है। जब आप संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगी ये बात। तो अनारतम यौ मणिपीठ शायिनौ अरंजयत राज शिरस्त्रजाम रजा, अरंजित रंजित होते थे, रंगे जाते थे, ये क्रिया है। तो जो निरंतर मणिपीठ पर रखे हुए, शायिनो उस पर रखे हुए, शयन का अर्थ नहीं, यहाँ पर आप जो दोनों चरण आपके आगे आया, निषेधतः तौ चरणों, जो निरंतर मणिपीठ पर अर्थात मणिखचित चौकी पर विराजमान रहते थे निरंतर, और राजाओं के शिरस्त्रजाम रजा, राजाओं के शिरोमालाओं के पराग से निरंतर रंजित रहते थे। तौ चरणों, आज वही दोनों चरण कैसी, मृग द्विजालून शिखेषु बर्हिषाम वनेषु निषेधता, आज तुम्हारे वही दोनों चरण मृग द्विज आलून, मृग और द्विजों से, मृग अर्थात पशुओं और द्विजों के द्वारा काटी गई अग्रभाग वाली बर्हिषाम, घास पर वाले वनों पर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें संकेत मिलता है, जो समय की व्यवस्था थी, जो गुरुकुल व्यवस्था थी, या तो पशु तो चरते ही हैं वन के अंदर, लेकिन जो द्विज हैं जिनका उपनयन संस्कार हो गया है, अभी गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं, वो भी कुशा ले जाने का, कुशा शब्द से ही कुशल शब्द बना, इसी अर्थ में आया कि जो कुशान लाती, जो कुशा को उखाड़ने में प्रवीण होता उसको कुशल, तो कुशल शब्द बाद में दक्ष के अर्थ में जो है वो रूढ़ हो गया। तो कुशा को जो लाती अर्थात काट के लाता था, तो उस प्रकार से कि वो उतना ही भाग ले, तो इसलिए उसको हम कुशल कहने लगे, उस अर्थ में वो आता था। तो यहाँ पे दोनों स्थितियों को थे। अब पहले तो कहाँ रखे रहते थे, मणिखचित आसन पर होते थे, चौकी पर रखे रहते थे, निरंतर जो अधीनस्थ राजा है वो आपके पास मिलने आते थे, नतमस्तक होते थे, तो उनके द्वारा धारण की गई शिरोमालाओं का जो पराग है वो के पैरों पर झड़ता था और उससे निरंतर लाल बने रहते थे उस पद्म पराग के पुष्प पराग के कारण। आज आपके वही दोनों चरण जब पशुओं और द्विजों के द्वारा काटी गई अग्रभाग वाले इन वनों में चले जाते हैं, आप उन पर रखते हैं, तो उसके जो नुकीलापन है, उनको काटने के कारण जो तीक्ष्ण हो गई है जिनके अग्रभाग, उस पर रखने के कारण उनसे रक्त बहने लगता है और उस रक्त के कारण उन्हें आप लाल होते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों ही स्थितियों को लालिमा तो अरुणाभ तो आज भी हैं, लालिमा युक्त आज भी हैं, लेकिन आज खून से रंजित हैं, जबकि पहले वो राजाओं के, क्योंकि जो झुके हुए थे आपके सामान में, उन राजाओं के शिरोमालाओं के पराग से रंजित होते थे। तो ये दोनों स्थितियों का उस प्रकार से वर्णन कर रही है कि जो पहले इतने वैभव में, इतने ऐश्वर्य में रहते थे, समृद्धि का जीवन यापन कर रहे थे, आज उसके बिल्कुल विपरीत इस प्रकार की वनभूमि पर विचरण करते हैं, उस पर उनको सोना पड़ता है। तो दोनों ही परिस्थितियाँ बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि आकाश से जमीन पर आ गए, वही स्थिति का वर्णन वो कर रही है।
दुषन्निमित्ता यदीयं दशा तथा समूलम उन्मूलयति मे मना परि अपर्यासित वीर संपदाम पराभवो अपि उत्सवे माननम। अब यहाँ वो कह रही है कि दुषन्निमित्ता यद इयम दशा तथा, कि आपकी जो ये दशा है या हमारी ये जो दशा है, दशा का ही यहाँ पे है इयम, तो इसलिए इयम आया है स्त्रीलिंग में। इयम दशा हमारी सबकी जो ये दशा है, क्योंकि ये जिस अवस्था को प्राप्त हैं, हमें जिन परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है, इस वनवास में रहना पड़ रहा है, उसका कारण शत्रु दुर्योधन है। दुषन निमित्ता, दुष अर्थात शत्रु के कारण ही है, वो इसमें कारण है। इसलिए समूलम उन्मूलयति में मना, इसलिए मेरा जो मन है वो जड़ से उखड़ रहा है। बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग है ये यहाँ पे, कि जब हमारा मन खिन्न हो जाता है तो कहीं भी नहीं लगता है। कहते क्योंकि हमारी ये दशा शत्रु के कारण है, उस दुर्योधन के कारण है, इसलिए मेरा मन जड़ से ही मानो उखड़ रहा है। परई अपर्यासित वीर संपदाम, क्योंकि परई शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदाम नष्ट ना होकर ने वाली, परई अपर्यासित वीर संपदाम, परई अर्थात शत्रु के द्वारा अपर्यासित जो नष्ट नहीं हुई है, ऐसे पराक्रम वाले माने नाम पराभवा, जो स्वाभिमानी पुरुष हैं, उनकी पराजय भी उत्सव के ही समान होती है। तो ये जो दशा है वो शत्रु के कारण हो रही है। यदि ये दशा दुर्दैव के कारण होती तो भी व्यथा होती, मन में पीड़ा होती, लेकिन इस संसार में भाग्य को कोई नहीं बदल सका है, और जिसकी शक्ति, जिसकी संपदा परई अर्थात शत्रुओं के द्वारा भी नष्ट नहीं होती है, उनके लिए भी इस प्रकार की दशा का जो परिवर्तन है, यानी कि जो उनका पराभव है, पराभूत हुआ है आप, तो वो पराभव भी उत्सव के समान होता है, कि वास्तव में शत्रु आपके जो संपदा है, आपका जो यश है, उसको नष्ट नहीं कर सका है। तो इसलिए स्वाभिमान पर नहीं आँच आनी चाहिए, उसका किसी प्रकार से शमन नहीं होना चाहिए, या स्वाभिमान नहीं गिरवी नहीं रखना चाहिए। तो मनस्वी के लिए जो विपत्ति जो है, उनका भी वो एक प्रकार से स्वागत ही करते हैं। उनको शत्रु के द्वारा तिरस्कार जो है वो सहन नहीं होता, लेकिन भले वो भाग्य को स्वीकार कर ले कि भाग्य के कारण उनको उस विपन्नावस्था में जाना पड़े, लेकिन शत्रु के द्वारा तिरस्कार को वो कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि मान ही उनका लिए धन के समान होता है, उनका जीवन प्राण होता है। तो स्वाभिमान की रक्षा ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो परई अपर्यासित वीर संपदाम, परई अर्थात शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित, जो अपराभूत पराक्रम वाले जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, उनके लिए पराजय भी उत्सव के ही समान होती है, अर्थात वो विपत्तियों को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर उसका जो एक तेजस्वी रूप है द्रौपदी का, उसके साथ साथ जो उसका जो करुणापूर्ण हृदय है, जो तिरस्कार को सहन कर रहा है, तो वो जो एक प्रतिशोध की जो ज्वाला उसके अंदर धधक रही है, उन सब का हमें यहाँ पर दर्शन होता है कि किस प्रकार से वो अपने पतियों की दशा के लिए खिन्न है, शत्रु के कारण है, इसलिए वो उसको क्षमा भी करने की इच्छुक नहीं है। वो प्रतिकार में, प्रतिशोध में शीघ्रता भी चाहती है, और उसके साथ साथ जिस विपन्नावस्था को वो प्राप्त हैं, विपन्ना से तात्पर्य है कि जो उनकी ये दशा है, उसका कारण वो एक तरफ तो युधिष्ठिर को स्वयं बता रही है, लेकिन अब हाथ पे हाथ धर रखना भी उसको उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। तो उसके जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर, उसका जो आवेग है वो हमें देखने को मिलता है। भाषा में जो जब व्यक्ति क्रोधित होता है, शुद्ध होता है, तो उसकी जिस प्रकार का जो आवेग होता है, आवेश होता है, वो हमें यहाँ पर द्रौपदी की भाषा में देखने को मिल रहा है।